हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गोल्ड स्टडी पॉइंट पे। मैं दिलीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार स्पेशल से आपको बीपीएससी में मेंस में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही पीटी में बिहार स्पेशल के हिस्ट्री से कहां कहां से क्वेश्चन, कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको मैंने सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिख करके और साथ ही कौन कौन टॉपिक जैसे कि जितने भी टॉपिक होते हैं बिहार स्पेशल में हिस्ट्री के, सारे टॉपिक से यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको मैंने इसमें छाट कर लिखा है। और आपको इसमें मेंस ओरिएंटेड आपको कौन सी टॉपिक को आपको बहुत ही डीपली पढ़ना चाहिए, जो मेंस आंसर राइटिंग में आपको लिखना चाहिए उस पॉइंट को, उसको आपको बहुत ही डीपली, ज्यादातर आपको मेंस में जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बिहार स्पेशल को आपको उसमें बिहार को जोड़ करके पूछे जाएंगे जब उस क्वेश्चन को पूछे जाएंगे बीपीएससी में मेंस में। तो साथ ही आप बिहार के किसी भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम, या आप बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या बिहार की कोई भी एग्जाम, जैसा कि उसमें जानते हैं कि बिहार स्पेशल से किसी में बहुत कम रहते हैं, लेकिन आप बिहार लोक सेवा आयोग में अगर जाते हैं तो मतलब उसका एग्जाम देते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा अगर बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 35 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपको काफी संख्या में बिहार स्पेशल के हिस्ट्री के साथ साथ सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री बिहार स्पेशल को ज्यादा वहां पे पूछे जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपको बिहार से ही जोड़ करके आपको ज्योग्राफी में भी पूछे जाते हैं और बिहार से जोड़ करके भी हिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं, प्री में भी। तो इस पॉइंट को लेकर के मैं सारे पॉइंट को यहाँ पे नोट कर लिया है और आप लोगों को साथ बताऊंगा कि इसमें कौन कौन टॉपिक से कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पहले शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि बिहार का इतिहास पढ़ने के लिए हम लोग बिहार के इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। पहले तो प्राचीन इतिहास, उसके बाद है मध्यकालीन बिहार का इतिहास, उसके बाद आधुनिक बिहार का इतिहास। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार या भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके बाद है कि आधुनिक भारत का इतिहास। सेम उसी प्रकार हम लोगों ने बिहार के इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि बिहार के इतिहास को 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, एक जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री के जो साइंटिफिक तरीके से पढ़ने के लिए किसने कहा था, तो जैसे में ब्यूरी ने कहा था कि एक साइंस है, मतलब साइंस की तरह इसको पढ़ा जा सकता है, मतलब साइंस है। तो उसी तरह से मैं बात करूं तो इसको पढ़ने की अगर पहले प्राचीन पढ़ेंगे, उसके बाद मध्यकालीन पढ़ेंगे, उसके बाद आधुनिक पढ़ेंगे, तो इससे आपको क्या होगा कि माइंड, क्योंकि आपको हिस्ट्री पढ़ने का मतलब है कि आपको पिछला बात याद रखना होगा, तब जाकर के आपको हिस्ट्री पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेंगे, नहीं तो हिस्ट्री सबको बोझ लगते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा पिछला बातों को आपको ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। भले ही इसमें कुछ पॉइंट जो डेट रहते हैं वो नहीं भी याद हो ना, तो उसको आप आइडिया लगा करके बना सकते हैं, बट उसको जो पीछे क्या क्या हुआ उसको आपको ध्यान रखना काफी जरूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं प्राचीन इतिहास में आपको कौन कौन टॉपिक पढ़ना है बिहार इतिहास में से। सबसे पहले मैं बात करूं तो बिहार के इतिहास में आपको बिहार के इतिहास का स्रोत, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के इतिहास का स्रोत पढ़ना होता है आधुनिक भारत में या बिहार भारत के इतिहास में। उसी तरह पहला आपको बिहार के इतिहास का स्रोत, दूसरा बिहार में महाजनपद काल और बिहार में कैसा रहा महाजनपद काल, कौन कौन से महाजनपद थे, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मगध कहाँ पे थे, कौन से जनपद, मतलब बिहार में मगध जनपद जो सबसे शक्तिशाली था वो बिहार का ही था। उसी तरह मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, उसके बाद मौर्य साम्राज्य। जब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कहने का अर्थ हुआ कि महाजनपद काल के बाद ही शुरू हो जाता है, तो उसमें मौर्य साम्राज्य, उसके बाद मौर्य साम्राज्य के अंत जब पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करते हैं, तो उसमें बिहार की स्थिति क्या था, बिहार में उस समय क्या है, किस चीज का शासन था, मतलब ऐसे कौन कौन से शासक थे जो बिहार में क्या किए, कैसे काम किए, उसके बारे में। उसके बाद कर्ण वंश, छोटा छोटा ये सब है। उसके बाद जैसा कि महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दोनों से आपको क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं बीपीएससी में। एक क्वेश्चन तो फिक्स है, ये दोनों टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% हर साल पूछे जाते हैं, भले ही वो क्वेश्चन कोई भी हो सकता है। उसके बाद कैसा गुप्तकालीन बिहार कैसा रहा, उसके बाद है कि पालकालीन बिहार, उसके बाद मिथिला के कर्नाट वंश था, कर्नाट वंश से ही
क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नामदेव देव उसके संस्थापक थे। उसके बाद हरि सिंह देव अंतिम शासक है कि उसके किसने पराजय किया। इस तरह से जो क्वेश्चन आपको प्राचीन इतिहास से, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे मध्यकालीन बिहार का इतिहास। तो देखिए मध्यकालीन बिहार के इतिहास में आपको कुछ टॉपिक है, जैसा कि जहांगीर के समय यहाँ पे कौन था, अकबर के समय यहाँ पे सूबेदार कौन था, उसके बाद औरंगजेब के समय कौन था। इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, बख्तियार खिलजी। इस तरह से जो क्वेश्चन रहते हैं तो इसमें क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री के मध्यकालीन इतिहास को मैं बाद में चर्चा करूंगा, कुछ छोटा ही टॉपिक है, इससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं चर्चा कर लेता हूं आपको आधुनिक बिहार का इतिहास। देखिए आधुनिक बिहार के इतिहास में आपको क्या है कि आधुनिक बिहार के इतिहास आपको मेंस से के रिगार्डिंग काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि बिहार इतिहास से जोड़ करके ही आपको बीपीएससी मेंस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसलिए इसमें कौन कौन से टॉपिक जो मेंस ओरिएंटेड आपको पढ़ना चाहिए और मेंस में इससे क्वेश्चन रहते ही हैं और जोड़ करके ही दिए जाते हैं कि बिहार में उसका स्थिति क्या था। जैसा कि सबसे पहले मैं बात करूं तो बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन। जैसे कि हम लोग भारत के इतिहास पढ़ते हैं तो भारत के इतिहास के पढ़ने के क्रम में सबसे पहले यूरोपीय का आगमन किस प्रकार हुआ उससे शुरुआत करते हैं। सेम उसी तरह जब हम बिहार के इतिहास पढ़ेंगे तो बिहार के इतिहास में बिहार में कौन सी यूरोपीय कंपनी सबसे पहले आई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में सबसे पहले यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ही आई, लेकिन सबसे पहले जो फैक्ट्री किसने स्थापित की, जो अभी हाल ही में बीपीएससी एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था, तो सबसे पहले जैसे कि डचों ने स्थापित किए थे फैक्ट्री। तो उस तरह से ये तो आपको हो गया। उसके बाद दूसरा इसमें आपको टॉपिक पढ़ना 1857 की क्रांति में बिहार की क्या भूमिका थी, बिहार के कौन कौन से क्षेत्र में ज्यादा प्रभावित था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार के मेंस में जब बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बिहार 1857 की क्रांति और बिहार में इसका क्या योगदान रहा, तो बहुत सारे उसमें चीजें इंक्लूड करने होते हैं। इसमें बहुत डीपली जाना होता है, जैसे कि इसमें शाहाबाद जिले से भोजपुर जिले में इस तरह से यहाँ पे कौन कौन से थे जो उस समय आंदोलन किए। तो ये सब चीजें 1857 की क्रांति और बिहार को आपको काफी डीपली मेंस के रिगार्डिंग आपको पढ़ना चाहिए और काफी अच्छे से इसको पढ़ना चाहिए। अब बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार। जैसा कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुए हैं, तो 2-3 अधिवेशन हुए हैं या 2, आप लोग बताइए कमेंट में, मैं देखना चाहता हूँ आप लोग क्या बताते हैं। तो जैसे कि 3 या 2, दोनों में से एक ऑप्शन बताइए आप लोग। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बिहार में कौन उस समय क्या स्थिति रहा, पहला कहाँ हुआ, इस तरह के जो क्वेश्चन आपको इस बार भी पूछे गए थे, तो उससे क्वेश्चन आपको पूछना ही पूछना है। मॉडर्न हिस्ट्री से पूछते ही है क्वेश्चन इस बातों को। उसके बाद अब बात करते हैं पटना विश्वविद्यालय विधेयक कब पारित किया गया, कब स्थापना किए गए, इस विधेयक में क्या क्या बातें थी, उस सब चीजों को आपको पढ़ना चाहिए इसमें। उसके बाद क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद है मुजफ्फरपुर बम कांड और अनुशीलन समिति के, जैसे कि मुजफ्फरपुर बम कांड हुए, कब हुए, इसके कारण क्या था, इसमें किसे फांसी दे दी गई, किसे, मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन आपको बन जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मुजफ्फरपुर बम कांड और अनुशीलन समिति। अब बात आते हैं आपको रॉलेट एक्ट, काफी इंपोर्टेंट है रॉलेट एक्ट और बिहार और रॉलेट एक्ट, ये भी आपको मेंस के, इसको भी आपको ध्यान रखते हुए पढ़ना है, क्योंकि बिहार में रॉलेट एक्ट की क्या भूमिका रही, यहाँ के कौन थे जो रॉलेट एक्ट के समय पूरे धरना प्रदर्शन किए, कौन से व्यक्ति थे जो 6 अप्रैल 1919 को जब पूरे पटना में हड़ताल हो गए थे इस समय। उसके बाद होम रूल आंदोलन, उसके बाद है असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, मतलब आपको रॉलेट एक्ट, उसके बाद है पहले तो चंपारण सत्याग्रह होना चाहिए। तो चंपारण सत्याग्रह आपको मेंस ओरिएंटेड है। होम रूल लीग आंदोलन और बिहार में क्या स्थिति रही, बिहार में होम रूल लीग का प्रसारण कैसे हुआ, उसके बाद क्या क्यों महात्मा गांधी ने क्यों इस आंदोलन को मतलब रोक रहे थे इसमें क्रांतिकारियों को जाने से, इस सब बातों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है कि चंपारण सत्याग्रह के साथ साथ अब मैं बात करूं तो असहयोग आंदोलन, ये भी आपको मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असहयोग आंदोलन और बिहार में स्थिति कम ही रहते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। अब बात आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसा कि दांडी यात्रा से शुरू होता है, तो इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार में कौन कौन से व्यक्ति थे, कौन कौन सी महिलाएं थी जो जेल में भी गई थी, ऐसे बातों आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है, पूछ दिए जाते हैं। ये सब बातों, कौन महिला थी जो जेल में गई थी, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं बात करूं तो किसान आंदोलन
काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसान आंदोलन। आपको मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अब मेंस में किसान आंदोलन के साथ साथ आपको बिहार में क्या स्थिति रही, बिहार में किसान आंदोलन के जो सच्चिदानंद नेता थे उनके बारे में पूरी डिटेल में आपको किसान आंदोलन को, पहले किसान आंदोलन की बैठक कब हुई, उसके बाद पहला बैठक में कौन अध्यक्ष बनाए गए, कौन उपाध्यक्ष बनाए गए, कौन उसके बाद सचिव बनाए गए, उसके बाद है कि दूसरा में क्या हुआ, बिहार प्रांतीय सभा कब बना, उसके बाद बिहार अखिल भारतीय किसान सभा कब बना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं बात करूं बिहार विधानसभा चुनाव, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बिहार में जब पहला विधानसभा चुनाव 1937 में हुआ था तो इससे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे, जैसे कि पहला बार में जब कृष्ण सिंह को बुलाया जाता है कि आप अपने सरकार बनाइए तो कृष्ण सिंह इनकार कर देते हैं, तो उसके जगह पे आपको यूनिट से प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री बन जाते थे। इस तरह की बातें आपको ध्यान रखना, एकदम कहानी की तरह याद रखेंगे ना तो आपको इससे क्वेश्चन बनाने में आपको पीटी में नहीं छूटेंगे। तो आपको बिहार स्पेशल से इस टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए। अब मैं बात करूं तो व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, उसके बाद है कि भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में और बिहार की क्या भूमिका रही, आजाद रास्ता की क्या भूमिका रही भारत छोड़ो आंदोलन में। मेंस में आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। और बीपीएससी में अगर कभी 1857 के विद्रोह पूछा तो कभी भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरह के अल्टरनेट करके पूछते हैं। तो कभी आपको चंपारण सत्याग्रह था, कभी असहयोग आंदोलन। तो यही 4-5 टॉपिक है जो आपको बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादातर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आते हैं कि ये सब क्वेश्चन तो हो गए, ये सब टॉपिक आपको कुछ मेंस ओरिएंटेड थे, कुछ नहीं थे, तो आप इसको समझ के होंगे। अब एक बातें अभी सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करके चलते हैं, मैं आपको बता दूं कि बिहार में साधु संतों की क्या भूमिका रही स्वतंत्रता संग्राम में, क्या योगदान रहा, कौन कौन से साधु थे, उससे क्वेश्चन आपको इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद बिहार में धर्म एवं सुधार आंदोलन, मतलब बिहार में धर्म सुधार आंदोलन किस प्रकार चला, किसने चलाया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखते हैं तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि बिहार में किस तरह के क्वेश्चन आपको बिहार के इतिहास से आपको सबसे ज्यादा आपको इसको पढ़ना चाहिए, मेंस ओरिएंटेड मॉडर्न को पढ़ना चाहिए और प्री में आपको थोड़े थोड़े करके इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आपको बिहार से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे और बिहार से जोड़ करके ही आपको क्वेश्चन बीपीएससी में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको बिहार को इग्नोर करके नहीं चल सकते, क्योंकि आपको 35 मार्क्स काफी होते हैं। 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 से 35 के बीच में, और इसमें 2-3 अगर करंट अफेयर्स भी रहते हैं तो कोई बात नहीं, तो करंट अफेयर्स के सेक्शन में, लेकिन आपको 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी बीपीएससी का कट ऑफ 108 जाता है, 110 लेकर के टारगेट चलेंगे तो आपको कहां से आ पाएगा, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपको बीपीएससी वाले उड़ा देते हैं, मतलब गलत कर देते हैं, कहने का अर्थ हुआ गलत क्वेश्चन ही दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसको अपवाद की वजह से उसको हटा दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिहार स्पेशल को छोड़ करके नहीं चलना है, तो बिहार स्पेशल आपको पढ़ते हुए चलना है। तो दोस्तों अगर आप लोगों की रिस्पॉन्स अच्छी रही तो मैं आपको इस टॉपिक पे वीडियो देने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको एग्जाम में ना छूटे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियोज में।